हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम एम के ऊपर बात करेंगे। एम किस तरह से काम करता है और क्यों लोग, कोई भी इंडिकेटर हो मार्केट के अंदर, कोई भी इंडिकेटर हो उसको सही से रीड और सही से मेहनत नहीं करना चाहते, इंडिकेटर की ताकत नहीं जानना सीख चाहते, ना ही कोई भी चीज़ मतलब जो बुक में लिख दिया है वो पढ़ लिया है, या अलग से चीज़ें किसी ने दे दी है वो चीज़ सीख लीजिए। मतलब उसका मेन फंक्शनिंग क्या है, मेन सिस्टम क्या है, वो चीज़ मार्केट के अंदर कोई चीज़ लागू नहीं करने के लिए तैयार है सभी लोग। क्योंकि अपने दिमाग पर किसी ने लोगों ने प्रेशर नहीं डाला कि ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तो वो चीज़ों को रिसर्च करो और मेहनत करो। चलिए हम एम की बात कर लेते हैं, चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, और इसमें से मैं हटा देता हूं सभी को। ठीक है, हम ओनली एम लगाएंगे आज। ठीक है, एम लगा दिया है। और चलिए मैं आपको बताता हूं एम। चलिए फ्रेंड्स, लगा दिया हमने एम, थोड़ा बड़ा भी कर दिया और जूम आउट भी कर दिया। जब आपको जहां से एम नीचे क्रॉस किया, तब मार्केट एक यहाँ से हाई लगा के और नीचे के लिए जो बाइंग आया कैंडल, वहीं पर सेलिंग आ गया। तो मतलब जो व्यक्ति ने माल खरीदा था उस व्यक्ति ने पूरा माल सेल कर दिया। इधर से बाय कर रहा था और इधर पे आके एक जो कैंडल बना है उसमें सारा माल सेल कर लिया, और दूसरे में जो बिकवाली आके नीचे डाउन ट्रेंड कर दिया। जैसे ही एमएससीडी में ये देखिए, ये रेड वॉल्यूम आने लगते हैं, तो रेड वॉल्यूम का ही अलग सिस्टम फंक्शनिंग होता है। तो यहाँ से अगर रेड वॉल्यूम के बाद यहाँ से ग्रीन बनते हैं वॉल्यूम, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर ग्रीन वॉल्यूम नहीं बना तो नीचे आ गए तो मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। तो एक एक फंक्शनिंग आपको आना चाहिए, कोई भी चीज़ है वो मार्केट के अंदर एक एक फंक्शनिंग आपको आना चाहिए, चाहे कोई भी चीज फंक्शनिंग हो। चलो यहाँ से जैसे रेड वॉल्यूम बने फिर से ग्रीन बना, तो ग्रीन बनने के बाद ऊपर ग्रीन आना चाहिए ना इसको। यहाँ से अगर जो एमएससीटी के वॉल्यूम 2 से 3 तरीके चलते हैं, जैसे कि जियो लाइन है एमएससीटी की, जैसे जियो लाइन है, जब रेड वॉल्यूम यहाँ से रेड वॉल्यूम बनने लग गए, चलिए हम रेड कलर ले लेते हैं, जो रेड वॉल्यूम बनने लग गए, रेड वॉल्यूम बनने लग गए, छोटे छोटे और छोटे हो गए। ठीक है, और छोटे हो गए। यदि इसे ऊपर जाना हो तो उसे ग्रीन वॉल्यूम आना पड़ेगा ना, यहाँ से फिर इसे छोटा सा ग्रीन वॉल्यूम, फिर से ग्रीन वॉल्यूम, तो ऊपर के लिए जाने के चांसेस होते जो बड़े होते हैं ऊपर के लिए। जब ऊपर की ही फंक्शनिंग ऐसे भी हो सकती है कि रेड से स्टार्ट होते हैं, रेड पे ग्रीन चालू जाते हैं, ये फंक्शनिंग होती है मार्केट के अंदर। कभी कभार यहाँ से नीचे के लिए रेड आके, सॉरी, रेड वॉल्यूम आके फिर से यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम बनने चालू कर देती है मार्केट, यहाँ से फिर से, तो फिर से ऊपर निकल जाता है। तो आप जब भी मार्केट में काम कर रहे हो और जब भी रिसर्च कर रहे हो अपने आप को, रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट को देख रहे, लाइव मार्केट में देख रहे हैं, तो आपको मार्केट पहले ही बता देगी प्राइस को कि लोग उस पर भीड़ लगी है। जैसे कि मार्केट में जाते हो आप कोई चीज़ लेने के लिए, तो कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोगों की कैसी लाइन लग जाती है ना, मुझे चाहिए, लाइन लगा के बहुत से लोगों को मिल ही नहीं पाता। तो वहाँ पर क्या है ना, जो माल सेल करता है, जो माल ऐसे सेल कर रहा है और बाहर ज़्यादा है, तो उसमें वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैं दुकानदार हूँ, आप सभी लोग मेरे से माल लेने आए हो, तो मैं सभी को माल फटाफट नहीं दे पाऊँगा, काफ़ी समय लग जाएगा मेरे को माल देने में तुम्हें, क्योंकि समय लगेगा तो आप वहाँ पर प्रोसेस धीमी हो जाती है। फिर उसके बाद एक मोमेंटम आता है, फिर तेजी से होता है, क्योंकि कुछ भीड़ हट जाती है। और जैसे कि पैनिक हो जाता है, जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं पैनिक हो गया, मैंने सोचा कि अब मैं सस्ता बेच रहा था, माल नहीं बेच रहा अब सस्ते में, अब महंगा बेचूंगा, तो लोगों को फिर लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो महंगे में खरीदने लगते लोग, फिर महंगे में खरीदते तो एकदम बड़ी कैंडल बना देता है,
पहले छोटा छोटा माल बेचता रहता है वो, और लोग खरीदते रहते। फिर जैसे ही वो कीमत बढ़ाने लगता है तो प्राइस बुलबैक हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। देखिए अब एमएससीटी यहाँ से दो फंक्शनिंग आपको मालूम पड़ गया ना। चलिए यहाँ से भी अपन दिखा देते चार्ट में भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेड से यहाँ से ग्रीन नहीं बना मार्केट, तो ऊपर नहीं गया, नीचे आया, फिर से ग्रीन आया, पर ऊपर ग्रीन वॉल्यूम नहीं आ पाए, तो फिर से नीचे के लिए रेड वॉल्यूम आया, तो फिर से जिस वॉल्यूम की मैं खासियत बता रहा हूँ, ओनली वॉल्यूम। ये लाइनर्स की खासियत अलग है। एमएससीटी में हर पॉइंट की खासियत है, हर चीज की खासियत है दोस्तों। जब तक आप हर चीज की खासियत नहीं समझोगे कि एमएससीटी की जीरो लाइन से ऊपर एमएससीटी है तो क्या है, जीरो लाइन से नीचे है एमएससीटी तो क्या है, तो इसके एमएससीटी की फंक्शनिंग इतनी है कि आप उनको समझने में और सीखने में काफी समय निकाल दोगे सिर्फ एमएससीटी की फंक्शनिंग में। जब आप देख रहे हो कि 5 मिनट में ऊपर है, मार्केट के ऊपर चला गया, अगर यही देखोगे आप बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको दूसरा तरीका दिखेगा। देखिए ये 5 मिनट का कैंडल में ऊपर गया है मार्केट, बल्कि आधे घंटे में नीचे था, तो फिर पुल बैक क्यों गया ऊपर और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। तो ये फंक्शनिंग आपको आना चाहिए कि आधे घंटे में क्या है। लोग इंडिकेटर को यूज करना तब जानेंगे, तब उसकी सारी खासियत को मालूम होगा। अब 1 आवर में देखिए तो नीचे क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ही क्रॉस कर लिया था उसने, सॉरी यहाँ से क्रॉस कर लिया, नीचे ही आ रहा है। और देखिए रेड वॉल्यूम बना के यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम बनाया है, नीचे आ गया। और नीचे वॉल्यूम आने का कारण यह भी नहीं कि मार्केट नीचे ही गिरेगी, यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम बना के ऊपर भी निकल जाती है। तो वो चीजें आपको आना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीजें आपको सीखना है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक एमएससीटी इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ ओनली मैं, बाकी मार्केट को छोड़ दो, सिर्फ एमएससीटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एमएससीटी की, ओनली एमएससीटी। और देखिए आप कहीं पर भी क्लास ले लीजिए और कहीं पर भी चले आइए और कितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, किसी ने कैलकुलेटर बना रखे हैं, ना जाने क्या क्या सिस्टम बना रखा है, किसी ने एल्गो ट्रेडर बना रखा है, मतलब इतने सिस्टम बना रखे हैं उसकी हद नहीं है। जब मार्केट के अंदर इतने सिस्टम है, सारे बिकेंगे तो लोग पैसे वाले तो ऐसे ही हो जाएंगे बेचने वाले, तो लोग तो पागल हो रखे हैं, पर सीखने पर फोकस कभी नहीं देंगे। जब सीखने पर फोकस देने लगोगे ना आप लोग, तो मार्केट में मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं, कल मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं लाइव मार्केट में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और वहाँ देखना मेरे को, मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा कि कैसे मार्केट चलती है और क्यों प्राइस को ऊपर या नीचे करती है, क्या है, वो सारी चीज़ें बताएंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ क्या है, मेरे सोचने की क्षमता अलग है, आपके सोचने की क्षमता अलग है, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग तरीके से चलती है। मार्केट अपने आप को 1 मिनट में ही फॉलो करती है। चलिए मैं आपकी 1 मिनट के चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। 1 मिनट में मार्केट अपने आप को फॉलो करती है, 1 मिनट भी अपनी खराब नहीं करती मार्केट। ठीक है, मार्केट के अंदर 1 मिनट भी खराब नहीं होती। 1 मिनट में भी मार्केट 300, 400, 500 पॉइंट जितना चाहे उतना पॉइंट खींच दे। मैं ये नहीं कहूँगा चाहे बड़े टाइम फ्रेम में डाउन हो मार्केट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर 1 मिनट के चार्ट पे अगर बुलिश बना दिया उसने ना मार्केट को, तो 400, 500 कितने ही पॉइंट खींच सकती है, वो उसके लिए कोई दोहराई नहीं है, पर होना चाहिए बुलिश ट्रेंड। देखिए एमएससीटी यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ से 1 मिनट में, तो मार्केट 1 मिनट में भी अपने आप को गलत साबित नहीं कर सकती है, तो आधे घंटे में गलत साबित कैसे कर सकती है, आप बताइए। तो ये चीज़ें आप सीखिए, जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक जिंदगी में मज़ा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों पहले सीखिए और समझिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत होती है और अच्छी होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा के लिए, पैसा कैसे कमता है, 2 ही चीज़ से पैसा कमता है, या फिर आप मेहनत कर लो शरीर से या दिमाग की। 2 मेहनत में से एक मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने दिमाग से मेहनत किया तो अनलिमिटेड पैसा, अगर आपने शरीर से मेहनत किया तो पैसा तो मिलेगा पर बहुत कम। तो आप किस चीज़ की मेहनत को अपने आप को निखारना चाहते हो, अगर आपके पास शक्ति है दिमाग की, समझने की, सोचने की,
तो दिमाग की मेहनत कीजिए, और नहीं है तो शरीर की मेहनत कीजिए। मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ी खुशहाली से जियोगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि MACD 1 मिनट में अपने आप को गलत नहीं कर सकता है, कहीं पर भी देख लीजिए, पर आपको ये आना चाहिए सही से यूज करना, ठीक है, पर आना चाहिए सही से यूज करना। तभी आपको, जब 1 मिनट में अपने आप को सही ठहरा रहा है, तो मार्केट जब यहां से क्रॉस किया है नीचे, तो इसको गलत कैसे ठहरा देगा? प्राइस भले ऊपर जा रहा है तो ऊपर से सेलिंग ही तो आएगी ना, नहीं मानोगे? जब वो 1 मिनट में अपने आप को सही दोहरा रहा है तो 1 घंटे में नीचे है तो प्राइस नीचे ही तो आएगी, चाहे इसके लेवल पर कौन है चली जाए प्राइस दोबारा से, उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइस पर आना ही नीचे ही है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझो दोस्तों, तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छे से कर पाओगे। MACD की वीडियो तो अनलिमिटेड पड़ी हुई है ऑलरेडी, अनलिमिटेड वीडियो, पर कोई चीज़ कोई भी उसके इम्पोर्टेंस नहीं बता रहा, बस सिर्फ हिस्टोग्राम इंग्लिश शब्द। MACD क्रॉस लाइन क्रॉस कर दिया, नीचे हो गया, क्रॉस कर दिया, ऊपर हो गया, बुलिश ट्रेंड हो गया MACD का। अरे यार, ऐसे बनता पैसा तो हर कोई पैसा बना लेता दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझो, बस मज़ा तभी आएगा, तब आप सीखोगे और समझोगे, तब आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ। चलिए, मैं वो एक उदाहरण दे रहा था ना, क्या कहते हैं, दुकान का। चलिए हम अब चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये चार्ट पे हमने देखा, यहाँ से इसे सेलिंग कराया, मार्केट में मतलब प्राइस, मतलब माल खराब हो रहा था, बेच दिया मैंने दबा के, फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर जो प्राइस रुकी हुई है, इसके अंदर क्या है, जो बायर आया एक पहली बार, सबसे पहले जो कैंडल बनाया, आप देख लो, ये कैंडल बनाया बायर का, ग्रीन कैंडल। अब ये कैंडल आप 1 घंटे में कौन बना सकता है बताइए? 1 घंटे की कैंडल में, 1 टाइम पर आवर में ये कैंडल कौन बना सकता है? आप बना सकते हो? मैं तो बना नहीं सकता, बिग प्लेयर बनाएगा। जब उसने बिग प्लेयर ने ये कैंडल बना लिया, तो आपको यहीं पर लेट हो जाना चाहिए कि आखिर पे इस मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। देखिए, बिग कैंडल बनने के बाद बड़े आदमी के पास एक ही चीज होती है, पेशेंस, जो आपके पास नहीं है, ठीक है। जब बड़े आदमी के पास पेशेंस है, इसलिए वो मुनाफा कमाता है। चलिए, फिर इसने यहाँ पर जब बाय किया, फिर माल साइडवे रहा मार्केट, माल उसको ज्यादा खरीदना था ना, माल ज्यादा खरीदेगा तो टाइम भी लेगा। तो यहाँ पर देखो, माल खरीदा, कितनी ग्रीन कैंडल बनाई, और एक ऊपर गैप अप खुला, कुछ माल यहाँ निकाला, कुछ छोटे लोग भी एंट्री किया हो ना, उसमें जरूरत थोड़ी है बड़ा आदमी ने पूरी एंट्री किया हुआ, छोटे आदमी ने एंट्री को निकाल के फिर नीचे आ गया, फिर से साइडवेज कर दिया पूरा। और यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं ये लोग, ये छोटे आदमी सेल करते आ रहे हैं, क्योंकि छोटी कैंडल छोटे आदमी, बड़ी कैंडल बड़े आदमी, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया, एक कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, महंगे में खरीदता एक बार, फिर लोगों को इधर यह निकाला, और ये देखिए फिर लाइन का चार्ट इस तरह चला गया। तो आप जब तक फिर MACD देखिए, यहाँ से रेड वॉल्यूम आ रहे थे, फिर से ग्रीन वॉल्यूम बना। तो इसमें क्या दुख की बात है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही। मार्केट के अंदर अनलिमिटेड फंक्शनिंग बना रखी लोगों ने, और मैं देख के उनको तंग आ गया, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। नहीं तो मैं चाहता नहीं था लोगों को लूट रहे, मैं कई जगह लुट के आया, कई जगह क्लास लिए, कई जगह वेबिनार लिए मैंने, तो मेरे को लोगों ने लूटा। और क्लास लेने के बाद मैंने रियलाइज किया कि 1 रुपए का नहीं बताया, और जो सीखा उससे और पैसा जा रहा है मेरा, तो उससे तो बढ़िया सीखता नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो खुद की मेहनत तो करता है कम से कम दोस्तों। तो दोस्तों, यही तो चक्कर है, आप जब इनको चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, तब आपको रिसर्च में आएगी। चलिए, मेरे वीडियो पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ जानकारी मिली हो, तो फिर लाइक्स और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।